कुछ समय पहले की बात है जब मैं और मेरा दोस्त विपिन शहर से लौटकर घर की तरफ आ रहे थे। घर आते समय आधे रास्ते में ही हमें रात हो गई और हम दोनों घर आने के लिए बस स्टैंड में बस का वेट करने लगे। उस बस स्टैंड में उस समय बहुत ज़्यादा सुनसानी थी। वहाँ विपिन और मेरे अलावा उस समय तीसरा कोई नहीं था। इतने में मैंने विपिन से कहा, यार विपिन, मैंने तुझसे कहा था ना कि रात को घर जाना ठीक नहीं है, यहाँ आसपास बहुत से लुटेरे घूमते हैं। इतने में विपिन बोला, अबे यार, तेरे साथ में हूँ तो किसी लुटेरे के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उस समय रात के 1 बज रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद एक हरी कलर की बस हमारे सामने आकर रुक गई। वो बस दिखने में बहुत पुरानी सी लग रही थी। तभी उस बस के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला जो देखने में उस बस का कंडक्टर लग रहा था। उस आदमी ने इशारे से हमें बस के अंदर आने को कहा। उस समय बस में चढ़ने में मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उस बस में चढ़ने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। बस में चढ़ते ही मैंने देखा बस पूरी तरह से खाली थी। उस बस की पीछे वाली सीट पर एक महिला लाल कपड़ों में अपना चेहरा ढककर बैठी हुई थी। विपिन और मैं बस की आगे वाली सीट में जाकर बैठ गए। हमारे बस में बैठते ही वो बस चलने लगी। उन दिनों गर्मियों के दिन थे, तो विपिन ने बस की खिड़की का दरवाजा खोल दिया। तभी बस जंगल के एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गई। बस के अंदर बैठी उस महिला को मैं बार बार देख रहा था। बस के हिलने पर उस महिला के चेहरे से उसका थोड़ा घूंघट हटने पर उसका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। उस महिला का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। तभी जंगल में से एक पेड़ से उड़कर बस की खिड़की से एक चमगादड़ अंदर आकर मेरे सिर पर बैठ गया। चमगादड़ को अपने सिर में पाकर मैं चिल्लाने लगा। उतने में पीछे वाली सीट से वो महिला ने आकर उस चमगादड़ को पकड़ लिया और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। तभी जंगल के बीचों बीच ड्राइवर ने बस को रोक दिया। उतने में ही बस के अंदर एक अजीब सा आदमी घुसा चला आया। अब वहाँ कंडक्टर, ड्राइवर और वो बस में चढ़ा आदमी हमें देखकर हंसने लगे और उनमें से कंडक्टर ने दारू की बोतल बैग से निकाली और उसे पीने लगा। दारू पीने के बाद वो कंडक्टर बोला, बच्चों, आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये सुनकर विपिन और मैं बहुत ज़्यादा डर गए। तभी वो कंडक्टर उस औरत के पास गया और उसने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। पर जैसे ही उसने उस औरत का घूंघट हटाया तो वो एक कदम डर के पीछे हट गया, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। तभी वो चुड़ैल एकदम से हंसकर कंडक्टर से बोली, तुझे आज तेरे कर्म की सजा जरूर मिलेगी। इतने में उस चुड़ैल ने अपने नाखूनों की मदद से उस कंडक्टर का पेट चीर डाला और उसके पेट को चीरकर उसे खाने लगी। ये सीन देखकर वो अनजान आदमी और बस ड्राइवर बस से बाहर निकलकर भागने लगे। बस से उतरते ही एक डंपर ने उन दोनों को कुचल दिया और दोनों की वहीं पर मौत हो गई। इतने में वो चुड़ैल भयानक चेहरा बनाकर हम दोनों के सामने आ गई। उसका चेहरा देखते ही विपिन और मैं बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब हमारी आँख खुली तो हम हॉस्पिटल में थे और हमारे सामने हमारे घर वाले खड़े थे। उस रात की बात पूछने पर हमने घर वालों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग डर गए। उस दिन के बाद से हमने रात का सफ़र कभी अकेले नहीं किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।